नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इनका करेक्ट वे में यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, द, ए एंड एन। अब देखिए, इन आर्टिकल्स को मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए, डेफिनिट आर्टिकल है हमारा द एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स है ए एंड एन। अब देखिए, डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोला गया है द का, क्योंकि इसका यूज़ जो है, जो नाउन है जिनको हम परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, उनके साथ इसका यूज़ होता है। यानी कि जिस किसी भी नाउन के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है कि ये नाउन क्या है, कौन सी चीज़ है या कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है, जब वैसी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तब हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगर बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, यानी कि ए एन एन की, तो इनका यूज़ किया जाता है वैसे नाउन के साथ जिसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ये कौन सा नाउन है या तो फिर किस पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, पर्टिकुलर कौन सी थिंग के बारे में बात की गई है। जब हमें ये सब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पता होती है तब इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ हाउस। तो यहाँ पे मैं एक घर बता रही हूँ और मैं सिंपली बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ हाउस। तो देखिए, घर तो बहुत सारे होते हैं, तो इसको भी मैंने हाउस बोल दिया और वैसे और भी हाउसेस होते हैं। तो इसमें मैंने कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या कुछ परफेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि मैं कौन से घर के बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट नाउन बोल सकते हैं और इसीलिए इसके साथ हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। अब इसी जगह पे देखिए सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर भी मैं एक हाउस दिखा रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड का घर है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये घर कौन सा है, ये मेरे फ्रेंड का घर है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग दिखा दिया, प्रॉपर वे में बता दिया, इसीलिए ये हो गया हमारा डेफिनिट नाउन और इसीलिए इसके साथ हमने डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ किया है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डेफिनिट आर्टिकल द होता है एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड एन। तो ये तो हो गई थोड़ी सी थियोरेटिकल बात, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए एंड एन आर्टिकल्स के यूजेस किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ही एक बेसिक रूल्स से शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन वीडियो के आगे जाते हुए आपको काफ़ी सारे ऐसे रूल्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ये जो ए एंड एन आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आपको करना है। तो जब भी आपको ए या तो एन आर्टिकल लगा हुआ दिख रहा है तो आपको ऑलवेज एक बार कंफर्मेशन ज़रूर लेना है कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बुक, उसके पास बुक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बुक के आगे अ आर्टिकल लगाया है, तो देखिए बुक हमारा काउंटेबल नाउन भी है और साथ ही साथ सिंगुलर भी है। यहाँ पे अगर बुक्स दिया हुआ होता तब इस सेंटेंस में भी एरर हो जाती। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ अ वाटर। तो देखिए वाटर ये जो हमारा नाउन है ये हमारा सिंगुलर तो है, लेकिन ये हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए इसके साथ ये जो आर्टिकल हमने लगाया है वो गलत है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल ए लगा है ये राइट होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक ग्लास पानी में बोल रही हूँ, तो एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन आगे के एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ वाटर लिया था तो हम पानी को नहीं गिन सकते, राइट, इसीलिए यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर ये सेंटेंस हमारा राइट है। अब हम देखते हैं कि कब हमें ए आर्टिकल का यूज़ करना है और कब एन आर्टिकल का। तो देखिए ए का यूज़ कब होगा, जबकि वर्ड हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जिस किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि व्यंजन से जिसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा उसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे।
और जिस किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल का साउंड होगा, यानी कि जिसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से नहीं बल्कि स्वर से शुरू होगा, उसके आगे हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है अ पेन। तो जब भी हम पेन बोलते हैं तो फर्स्ट वर्ड हमारा निकलता है पेन, यानी कि प निकलता है, राइट। प क्या है, ये है हमारा व्यंजन, इसीलिए इसके आगे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए एन ऑनेस्ट। तो देखिए ऑनेस्ट का स्पेलिंग भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो एच है ये भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तब हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, यानी कि अ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो अ क्या है, ये भी हमारा वॉवेल है, इसीलिए इसके आगे भी एन लगेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए एन अवर। तो अवर में भी आप देख सकते हो फर्स्ट जो हमारा स्पेलिंग है ये एच है, लेकिन एच को आपको ध्यान में नहीं लेना है, बल्कि इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं यानी कि अवर बोलते हैं, इसलिए इसमें भी अ आ रहा है जो कि है हमारा वॉवेल, इसीलिए इसके आगे भी एन होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एफ डी। तो एफ एंड डी, भले ही यहाँ पे है एफ, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस किस तरह से कर रहे हैं, एफ, यानी एफ में क्या हो गया, आगे आगे हमारा अ भी क्या है, हमारा वॉवेल है, इसलिए इसके आगे भी हमने लगाया है एन। तो आपको जो है इंग्लिश के जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है उसको नहीं देखना है, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, और प्रोनाउंसिएशन में जो हम हिंदी में जिसको हम वॉवेल यानी कि स्वर गिनते हैं उसके आगे आपको एन लगाना है। सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब रूल्स की ओर मूव करते हैं। देखिए ए और एन मस्ट बी यूज्ड फॉर नाउन्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्स और प्रोफेशंस, यानी कि जिस किसी भी नाउन के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्स दी जा रही है या तो फिर प्रोफेशन बताया जा रहा है तो उसके साथ ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो आपको देखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट दी गई है या तो फिर प्रोफेशन बताया है और उसके अगर आपको ए या तो एन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपको एरर मार्क करनी है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ही वॉज ग्रेट मैन। तो यहाँ पे एक मैन है, एक पर्सन है जिसको हमने ग्रेट बताया है, यानी कि उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्स दी है, तो उसके आगे यहाँ पे ए या तो एन आर्टिकल होना चाहिए था, बल्कि नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही वॉज अ ग्रेट मैन, राइट। तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है जो कि राइट है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, ग्रेट के बाद में यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है बल्कि पहले हुआ है, यानी कि जो कोई भी कॉम्प्लीमेंट दी गई है उसके आगे आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ एन एक्टर। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी हमने प्रोफेशन बताई है कि वो एक्टर है, इसीलिए जब भी प्रोफेशन बताते हैं तब आर्टिकल होना चाहिए। सो एक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है जो कि राइट है। देखिए जब भी स्पीड की बात की जाती है या तो फिर पर यूनिट प्राइस की बात की जाती है तब वैसे केसेस में ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ होता है। फर्स्ट देखिए, ही बॉट ऑनियंस 10 रुपीज़ किलो। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे पर किलो प्राइस बताई गई है कि 10 रुपीज़ प्राइस है उसकी पर किलो। ऐसे केसेस में यहाँ पे ए या तो एन आर्टिकल का होना ज़रूरी था, या तो यहाँ पे अगर पर वर्ड का यूज़ किया जाता तब भी ये सेंटेंस राइट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, आई बॉट ऑनियंस 10 रुपीज़ अ किलो, तो ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 50 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड बताई गई है कि पर आवर उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 50 माइल्स पर आवर, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है आवर के अकॉर्डिंग, जो कि राइट है। देखिए जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट अ फाइन स्केच। नेक्स्ट इज़ व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। रूल देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो देखिए जब भी हम मोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके आगे आपको ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ करना रहता है, लेकिन कब इसका यूज़ होगा, जबकि जो मोस्ट वर्ड है उसका यूज़ जो है वेरी के संदर्भ में किया जा रहा है, यानी कि आपको देखना है मोस्ट वर्ड को हटा के आप वेरी को पुट करके देखिए कि क्या ये सेंटेंस परफेक्टली राइट हो रहा है। अगर ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा है तब आपको ए या तो एन का यूज़ करना है, लेकिन जब भी मोस्ट वर्ड का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, यानी कि दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में जब मोस्ट वर्ड का यूज़ होता है तब हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट वर्ड है, तब आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है, लेकिन अगर कोई कंपैरिजन नहीं है, जनरल वे में वेरी की जगह पे मोस्ट का यूज़ किया गया है, तब ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल,
राहुल इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे देखिए राहुल की किसी और स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन नहीं हो रही है, हम जनरल वे में बोल रहे हैं कि राहुल जो है वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, राइट। यानी बहुत मतलब वेरी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यही हम बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, राहुल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, पूरे क्लास के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरी क्लास की तुलना में राहुल जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है राहुल की पूरे क्लास के साथ, राइट। यहाँ पे लिखा है इन द क्लास, सो पूरे क्लास के साथ कंपैरिजन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दी का यूज़ हुआ है, राइट। अब आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर कंपैरिजन हो रही है तब द आर्टिकल लगेगा, अगर कंपैरिजन नहीं है तब ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल ही बोला है कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल इज नाउन इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट अ क्लास। यानी कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नाउन का यूज़ हो रहा है तब उसके आगे ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, काऊ इज़ यूजफुल एनिमल। तो देखिए यहाँ पे काऊ मतलब किसी पर्टिकुलर एक काऊ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि ये जो काऊ है वो क्या है, बहुत ही यूजफुल एनिमल है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक काऊ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिसके आगे हमेशा ही ए आर्टिकल का यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अ ग्रेट मैनी, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ गुड मैनी, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज अमाउंट, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसके आगे हमेशा ही अ आर्टिकल का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेजेस है जिसके आगे फिक्स ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि देखिए, अ कोल्ड, अ फीवर, अ पेन, मेक अ मिस्टेक, मेक एन एवरेज, मेक एन एफर्ट, राइट। तो इन सभी के आगे इसी तरह से आपको ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ करना रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव गोट कोल्ड। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड है तो कोल्ड के आगे तो अ आर्टिकल लगाना कंपलसरी रहता है, तो यहाँ पे होना चाहिए आई हैव गॉट अ कोल्ड, राइट। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, सेकंड राइट है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके बाद में भी आपको ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ करना रहता है। तो देखिए, मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इन अ सर्टेन स्ट्रक्चर, यानी इन चारों के चारों वर्ड्स के पीछे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रादर अ फूल, राइट। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ फ्रेंड ऑफ माइंड इज़ अटेंडिंग द पार्टी। देखिए यहाँ पे मैनी के बाद अ लगाया गया है, यहाँ पे रादर के बाद भी अ आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, सच ए शो कांट बी अरेंज्ड नाउ। तो यहाँ पे भी सच के बाद अ आर्टिकल का यूज़ किया है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों वर्ड्स के बाद भी आपको अ या तो एन आर्टिकल का यूज़ होगा। अब बात करते हैं हम द के यूजेस की। तो इनका यूज़ जो है ये वेल नोन थिंग्स के साथ किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर थिंग है जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कोई इसको पहचानता है, तो इसके लिए कोई हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, गंगा नदी है, राइट। तो ये क्या है, ये हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, राइट। कोई भी रिवर है, माउंटेन्स है, सी है, इन सभी के साथ द आर्टिकल का यूज़ होगा। फिर है हमारे यूनिक नाउन्स, जैसे कि हो गया सन, मून। तो ये क्या है, यूनिक नाउन्स है, सन के जैसा एक और कोई भी सन होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ होगा। फिर है डायरेक्शंस, यानी कि दिशा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। फिर है फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉली बुक्स, जैसे कि कोई भी हमारी धार्मिक पुस्तक है, रामायण है, महाभारत है, या तो फिर कोई भी फेमस बुक्स है, इन सभी के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। फिर है न्यूज़पेपर एंड द नेम ऑफ कंट्रीज़। कोई भी कंट्री का अगर आप नेम ले रहे हैं तो उसके आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। अब देखिए, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है तो उसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बेस्ट सिंगर अमंग ऑल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे उसकी जो है तुलना की गई है बाकी के सिंगर्स के साथ कि वो बेस्ट है, यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, उसकी तुलना बाकी के लोगों के से साथ की गई है और उसको बेस्ट बताया गया है, राइट। तो
तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट सिंगर के आगे दी आर्टिकल का यूज़ हुआ है। उसके अलावा ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, अब ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनको बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इनके आगे भी हमारा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए शी इज़ द फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे फर्स्ट के आगे दी का यूज़ हुआ है जो कि राइट है। नेक्स्ट देखिए इट इज़ द होल मिल्क, तो देखिए होल वर्ड के आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पे होल के आगे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब देखिए ऑल, हाफ, बोथ, वन थर्ड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद में आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास वेर प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे ऑल वर्ड है इसीलिए इसके बाद में हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल्स का यूज़ कौन सी जगह पे होना चाहिए, लेकिन वैसे भी कुछ रूल्स है जो कि हमें बताते हैं स्ट्रिक्टली कि इस जगह पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो जो रूल्स है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि इसी वीडियो में अगर वो सब कुछ मैं इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा कि कौन सी जगह पे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।